तो हम बात करते हैं आज कि निफ्टी में अभी क्या हो सकता है और निफ्टी का आगे का ट्रेंड क्या रह सकता है। इसी के बारे का मैंने आपको वादा किया था, तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि निफ्टी में हुआ क्या है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। अभी मैं आप लोगों को ऑलरेडी एक बात बता चुका हूँ कि हमारे पास बहुत सारे टाइम फ्रेम होते हैं, 5 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट्स, आवरली, डेली, वीकली एंड मंथली। ये सारे टाइम फ्रेम हमारे यूज़ होते हैं। ये सारे टाइम फ्रेम किस काम में आते हैं ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। जब मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा बुल मार्केट क्या होती है, बियर मार्केट क्या होती है, तब मैं आप लोगों को ये चीज़ एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन बहुत सारे हमारे यार दोस्त जो हैं वो सिर्फ इसलिए जुड़े हुए हमारे साथ हैं क्योंकि वो निफ्टी और बैंक निफ्टी के टारगेट्स जानना चाहते हैं। तो उन टारगेट्स को मैं बताने के लिए यहाँ पे अभी आया हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में 2021 में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यानी 2021 में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हम इस बारे की बात करते हैं। यानी कि अभी जो मैंने टाइम फ्रेम खोला है वो मंथली का टाइम फ्रेम है, मंथली का टाइम फ्रेम है और ये कंसोलिडेटेड डाटा है, यानी निफ्टी का कैश का चार्ट है। अगर मैं इसी चीज़ को अपने रेगुलर अकाउंट में खोलूँ तो वो एक्सपायरी वाला डाटा दिखाएगा, डेट इज़ 21 जनवरी 28 वाली जो एक्सपायरी आएगी उसका टाइम दिखाएगा। मुझे बैक से डाटा चाहिए, मुझे इनिशियली स्टार्टिंग से डाटा चाहिए। मैं इन्वेस्टमेंट को सिर्फ इसलिए investing.com को सिर्फ इसीलिए यूज़ करता हूँ। अब यहाँ पे देखेंगे तो मंथली के चार्ट में यहाँ कहीं से मार्केट शुरू था, जो चार्ट में आना शुरू हुआ और यहाँ से एक लंबा रन, यहाँ से लेकर यहाँ तक का एक रन बना। लेकिन इस रन को भी आप देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको एक डाउनफॉल बार बार आता हुआ दिखेगा। ये तो बैक का डाटा है, इसमें तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो आपको यहाँ पे भी एक डाउनफॉल आता हुआ दिखेगा और वो डाउनफॉल आपको यहाँ पे दिखेगा। कहाँ तक? मैं आपको हमेशा ऐसे ही कोई भी बात नहीं सिखाता हूँ। मैं अगर कुछ बोल रहा हूँ तो मैंने बहुत उसके बारे में रिसर्च करा है, मैं तभी उस बात को बोल पा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे आप देखेंगे तो ये एक डाउनफॉल आया, ये डाउनफॉल, यहां से मार्केट उठना शुरू हुआ इस पॉइंट से और ये जो गिरा ये भी अपने प्रीवियस हाई और प्रीवियस लो तक गिरा। इसके बाद यहां से उठा, फिर नीचे आया, अपने प्रीवियस हाई प्रीवियस लो तक नीचे आया। उसके बाद देखिए लॉन्ग में ऊपर चला गया, ऊपर चला गया। लेकिन अब यहां से लेकर यहां तक की एक भी करेक्शन आपको नहीं आती हुई दिखी। यहां पे आपको करेक्शन नहीं दिखी, यानी यहां तक इसको आना ही पड़ेगा। इस पॉइंट तक इसको आना ही था क्योंकि ये आएगा ही, क्योंकि हमारा चार्ट कभी भी एक सीधी डायरेक्शन में ऊपर नहीं जा सकता। मैं हमेशा कहता हूँ एक सीधी डायरेक्शन में कभी भी ऊपर नहीं जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा और अप्रॉक्सीमेटली अपने प्रीवियस हाई लो तक नीचे आ सकता है। यही बात मैंने आपको बताई है। अब इस बात को मैं आपको पहले के चार्ट में प्रूफ करके दिखाता हूँ। ये देखिए यहां तक ये नीचे नहीं आया, यहां से ये चला, चलने के बाद ये नीचे आया, उसके बाद चला, फिर नीचे आया, अपने प्रीवियस हाई तक ऊपर गया और उसके बाद ये कहीं भी इसके आसपास तक नहीं आया। ठीक है, ये इसके आसपास तक नहीं आया, इसका इसे ये फल भुगतना पड़ा कि ये ऊपर गया और उसके बाद ये जो करेक्शन आई। अब आप इसको कुछ भी कह लें, आप इसको ऐसा कह सकते हैं 2008 वाली करेक्शन सर आप बता रहे हो, ये तो करेक्शन सेंटिमेंट्स की वजह से आई थी और फंडामेंटल में और रामलिंगम राजू का केस हुआ था, जो इतना बड़ा मंदी आई थी उस वजह से ये करेक्शन आई थी। आप इसको मंदी का नाम दे सकते हैं, मैं इसको प्राइसिंग का नाम दूंगा। ठीक है, तो आप यहां से ये नीचे आया, इसने अपना करेक्शन पूरा किया और ऊपर चला गया। ऊपर जाने के बाद इसने दोबारा फॉल लगाया अपने प्रीवियस लो तक, अप्रोक्सीमेटली ये नीचे आया और उसके बाद इसमें ऊपर का फिर से सिनेरियो बना। अब यहां देखेंगे तो यहां से ये निकल के ऊपर गया, नीचे आया, अपने प्रीवियस हाई तक अप्रोक्सीमेटली नीचे आया। मंथली में भी ये चीज फॉलो हो रही है, मंथली भी इसको ऐसे ही फॉलो कर रहा है। अब अभी करंट के सिनेरियो में हम चलते हैं कि ये ऊपर गया, नीचे आया, इसने अपनी करेक्शन अप्रोक्सीमेटली पूरी करी इस हाई लो तक की और ये अब ऊपर चला गया। ठीक है, अब ये ऊपर तो चला गया, अब यहां से जो करेक्शन है वो बहुत छोटी छोटी करेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि करेक्शन नहीं आएगा, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि करेक्शन नहीं आएगा, लेकिन वो कोई क्रैश नहीं होगा। आप इस बात को याद रखिएगा, वो कोई क्रैश नहीं होगा।
वो कोई भी क्रैश नहीं है। अभी यहाँ पे एक जब भी एक ट्रेंड ऐसा चल रहा होता है वो 8 से 10 कैंडल अपर बनाता है, यानी कि यहाँ से अगर ये शुरू हुआ है तो अप्रॉक्सीमेटली आपको दिखेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 कैंडल। ठीक है, यहाँ देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 13 कैंडल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 2-3 महीने का गैप अभी बचा हुआ है। 2-3 महीने अभी मार्केट बुलिश रहेगा, उसके बाद एक डाउनफॉल दिखाएगा। बहुत लंबा डाउनफॉल नहीं होगा यहाँ कहीं से, यानी आप ऐसा कह सकते हैं 15,000 के अप्रोक्सीमेटली से एक डाउनफॉल शुरू होना चाहिए। ये तो है जनरल सिनेरियो वाली बात। लेकिन हम अपनी पोजीशन को एंट्री कहाँ करेंगे, हमें इससे कोई भी मतलब नहीं है। हम मार्केट को जज नहीं कर सकते, इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ ट्रेंड के साथ चलेंगे, ट्रेंड को फॉलो करेंगे और उसी के साथ हम पलट के काम करेंगे। यानी कि हम यहाँ पे एडिशन कहाँ कर सकते थे, इस पॉइंट पे हमें एडिशन करना चाहिए था। यहाँ पे भी हमने एडिशन किया होता, यानी 12,900 पे, तो अभी 1000 पॉइंट निफ्टी आपको दे चुका है। और ये कैंडल जो क्लोज देके गई है ये अभी आपको 11वें महीने की कैंडल क्लोज देके गई है, यानी ये 12वें महीने की कैंडल में आपको 1000 पॉइंट मिल गए। एक महीने में 1000 पॉइंट ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ 1.5 लाख, अप्रॉक्सीमेटली 50% का आपको रिटर्न मिलता है महीने का, अगर आप इस चीज को फॉलो करके चलेंगे तो। लेकिन आपको इसमें रिसर्च करना पड़ेगा, मैंने आपसे पहले ही बोला था, आपको पहले सीखना पड़ेगा, आपको रेगुलर वीडियो वॉच करनी पड़ेंगी, एक एक दो दो शेयर आप लेके देखिए। ये सारी चीज़ें एज इट इज़ काम करती हैं। मैं आपको कोई सा भी स्टॉक खोल के दिखा सकता हूँ, आप किसी का भी नाम उठा सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, रिलायंस बहुत नाम चलता है ना रिलायंस का, मैं आपको रिलायंस का चार्ट खोल के दिखा देता हूँ। यहाँ देखेंगे ये चला, यहाँ से करेक्शन में खड़ा हो गया, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये स्टॉक खड़ा रहा। आपको क्या यहाँ पे पता नहीं लगा, ये एक रेंज बाउंड है, यहाँ से रेंज ब्रेक, रेंज के बाद एक और अप मूव, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया अपने प्रीवियस, ऊपर गया नीचे आया अपने प्रीवियस, ऊपर गया नीचे आया अपने प्रीवियस हाई लो तक, अब ऊपर गया। अब यहाँ पे लोग कहेंगे अभी जो ये वो डिक्लेयर हुआ है उसकी वजह से ये ऐसे नीचे आया है। अब यहाँ से इसने वापस जाना है या इसने आगे नहीं जाना है, ये हमारा डिसाइड होगा इस वाली कैंडल से। ये वाली कैंडल क्या ब्रेकआउट डिसाइड करेगी कि इसने ऊपर जाना है या इसने नीचे जाना है। अगर ये कैंडल ब्रेक कर देती है ऊपर, मैं इसमें बाइंग पोजीशन बनाऊंगा, ये मेरा स्टॉप लॉस होगा और मैं इसमें बैठूंगा जब तक कि मुझे मेरा टारगेट नहीं मिलता, जो मैं टारगेट सेट करूंगा इसी पोजीशन से। इसी हिसाब से अगर आप निफ्टी को देखेंगे तो निफ्टी में मुझे सेलिंग कब करनी है, फॉर स्विंग ट्रेडिंग और फॉर लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए मुझे इन्वेस्टमेंट कब करना है, मुझे इंतजार। देखिए पहला मौका तो आपका यहाँ पे था इस पॉइंट के लगभग, कि आप इस पॉइंट के लगभग कहीं पे बाइंग कर सकते थे। हमने इस पॉइंट के लगभग इसको जाने दिया क्योंकि वो कोरोना वायरस में हमारे पास भी फंड्स नहीं थे, आप लोगों भाइयों के पास भी, हमारे भाइयों के पास भी फंड्स नहीं थे, तो इसलिए हमने ये मौका जाने दिया। लेकिन मौका चला गया, इसका मतलब ये थोड़ी है कि अभी हमें दोबारा मौका नहीं मिलेगा, हमें दोबारा मौका मिलेगा, हम उसमें दोबारा से काम करेंगे। और वो काम कब करेंगे कि यहाँ से अभी इसको ऊपर जाने दीजिए, ऊपर ये मौका निकल गया तो अगले मौके का वेट करेंगे, यहाँ पे अपनी पोजीशन को नहीं बनाएंगे। मौका कब आएगा, मौका आएगा मान लीजिए अब यहाँ से मार्केट टूटता है, टूटने के बाद यहाँ से एक रिवर्स होता है, इस पॉइंट पे जब रिवर्स होएगा तब हम यहाँ पे बाइंग इनिशिएट करेंगे। सेलिंग कब इनिशिएट कर सकते हैं, सेलिंग की साइड में प्रेफर्ड नहीं हूँ, मैं फिर से बोल रहा हूँ। मार्केट एक लॉन्ग रन के बुल फेज में, यानी 10 ईयर्स 10 टाइम्स ये मार्केट का सिनेरियो है, आप ऐसा समझ सकते हैं। अब इशारों को अगर समझो तो बात को बात रहने दो, आप ऐसा कह सकते हैं इशारे समझिए। 10 ईयर्स 10 टाइम्स निफ्टी में एक्सपेक्टेड है, तो
क्योंकि लॉन्ग रन का बुल फेज है, लॉन्ग रन का बुल फेज है, तो आपको हेटेड मार्केट भी देखने को मिलेगा, जो आप आगे एक्सप्लेन कर चुके हैं। आप आगे आपको पता लगेगा कि हेटेड बुल मार्केट क्या होती है। ये निफ्टी का बेसिक सिनेरियो था, जो अभी निफ्टी क्या कर सकता है। 2021 के लिए निफ्टी एक बुल रन में है, लेकिन हम बाइंग को इनिशिएट करेंगे अप्रॉक्सीमेटली, हमें लगता है अप्रैल के आसपास कहीं पे एक डाउनफॉल हमें देखने को मिलेगा। वो डाउनफॉल साइज में थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, अप्रॉक्सीमेटली वो डाउनफॉल अप्रॉक्सीमेटली 12,300 से लेकर 500 तक का भी एक्सपेक्ट हो सकता है। उस डाउनफॉल में आप लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे। अगर आप लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वेट करिए, इस मार्केट में हाथ मत डालिए और वेट करिए एक उस गिरावट की, जो जिस गिरावट की मैं बात कर रहा हूँ। चिल्ला चिल्ला के पहले भी बोला है, चिल्ला चिल्ला के अब भी बोलूँगा कि खरीद लो जिसने जो खरीदना है, अब खरीद लो, इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। इसके बाद आप सिर्फ हाथ मलते रह जाओगे। 9,000 पे भी बोला था, 10,000 पे बोला था, वीडियो चेक कर लो, 100 से ज़्यादा वीडियो मैंने डाल रखी हैं। 9,000 पे भी बोला, 10,000 पे बोला, 11,000 पे भी बोला, भाइयों खरीद लो, ये मौका है, ये मौका हाथ से निकल जाएगा, फिर नहीं हाथ लगेगा। अब ये पूरा सिनेरियो बनता कैसे है? अब अगर इस सिनेरियो में ये इतनी लंबी तेजी में बना है, ये जो सिनेरियो है इसमें इतनी लंबी तेजी में बना है, तो इससे जस्ट एक पहले के टाइम फ्रेम में, यानी ये टाइम फ्रेम मंथली है, तो मैं वीकली की बात करता हूँ, वीकली टाइम फ्रेम में ये सिनेरियो इससे थोड़ा लंबा होगा। यानी कि अभी आपने देखी थी 12 कैंडल, तो इसमें जाएंगे अप्रोक्सीमेटली 12 इंटू 4, ये कैंडल आएंगी। अब वो सारी की सारी कैंडल प्लस नहीं होंगी, थोड़ा हल्का फुल्का डाउनफॉल इसमें आपको दिखेगा। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, अप्रॉक्सीमेटली 26 कैंडल प्लस की बनी है, यानी बाइंग की बनी है, क्योंकि लंबे वाले टाइम फ्रेम में बुल फेज था। अगर इससे एक टाइम फ्रेम और पहले चलेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि यहाँ पे एक डाउनफॉल तो आ रहे हैं, चलते चलते एक डाउनफॉल तो आ रहे हैं, लेकिन मार्केट यहाँ से यहाँ जा रहा है। यानी आपके लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में एक ऊपर की डायरेक्शन में मार्केट जा रहा है। तो अगर इससे छोटे टाइम फ्रेम में और चलें तो वहां पे भी आपको थोड़े बहुत डाउनफॉल आते हुए दिखेंगे, लेकिन मार्केट आपको अभी भी ऐसा ही रिएक्ट करता हुआ दिखेगा कि मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा है। ठीक है, यानी कि आपको मार्केट दिखेगा कि यहां से मार्केट आपके लेफ्ट हैंड साइड के कॉर्नर से मार्केट राइट हैंड साइड के टॉप तक पहुंच गया। यहां से लेकर यहां तक जो मार्केट गया है, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो मार्केट गया है, यहां से यहां तक जाने में आप लोग, क्या आप सेलिंग की साइड बैठ पाओगे? यस, अब आप सेलिंग की साइड ही बैठोगे। इसी को कहते हैं हेटेड बुल मार्केट, बिकॉज उससे बड़े वाले टाइम फ्रेम में एक बहुत लंबा ट्रेंड है और पीछे वाले टाइम फ्रेम में कोई भी ट्रेंड नहीं है। और मैं आपको ये भी अभी एक्सप्लेन करूंगा कि जब मैं आपको टाइम फ्रेम पे लेके आऊंगा, जब मैं आपको टाइम फ्रेम एक्सप्लेन करूंगा इसी वीडियो में, तब आपको मैं ये भी एक्सप्लेन करूंगा कि मार्केट कौन से टाइम फ्रेम में कैसे रिएक्ट कर सकता है। अगर मैं इससे और छोटे टाइम फ्रेम पे चलूं, अगर मैं आवरली से 15 मिनट पे आऊँ, तो 15 मिनट में आपको और लंबा सीन ऐसा ही दिखेगा, जो कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाती हुई दिखेगी। 5 मिनट में आएंगे तो भी सेम सीन रहेगा, लेकिन जितना छोटा टाइम फ्रेम होता जाएगा उतना गिरावट का सीन थोड़ा सा बड़ा होता जाएगा और मार्केट यूं करके ऊपर ही चल रही है। सिंपल सेंस में मार्केट एक बुल फेज की मार्केट है। 9,000 10,000 से मार्केट का बुल फेज स्टार्ट हुआ था, 8,500 से हमें जाके 9,500 पे पता लगा कि मार्केट एक बुल फेज में एंट्री कर रही है, और मार्केट एंट्री कर चुकी है। हमने आपको अपडेट दिया, आपने वो अपडेट को समझा तो आपने ट्रेड किया, आपने नहीं समझा तो आपने ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं किया। तो अभी मार्केट में ये जो ट्रेड है, यानी 2020-21 में अगर बेसिकली हम बात करें, तो 2020-21 के लिए जो हमारा इंपॉर्टेंट सीन है वो ये सीन है कि अभी शुरुआती स्टेज में 1-2 महीने में कोई भी गिरावट आपको बहुत लंबी चौड़ी देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन मार्केट एक गिरावट के फेज में है। हो सकता है बजट के लगभग आए, हो सकता है बजट के बाद आए, लेकिन मार्केट एक शार्प फॉल दिखाएगा आपको। फॉल होगा करेक्शन का, कोई भी क्रैश नहीं होगा। मार्केट आने को 12.5
12,500 तक भी आ सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा नीचे मैं बहुत ज़्यादा नीचे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। हो सकता है यहाँ तक भी ना आए, 13,000 से वापस मुड़ जाए। और ऊपर के साइड में आपके 16,000 रुपये तक के टारगेट बिल्कुल क्लियर हैं, लेकिन आपको 1 साल का वेट करना पड़ेगा। 2,000 पॉइंट के लिए कौन से महीने में कौन सा टारगेट आएगा, इसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बनाता हूँ, आप उस वीडियो में जाके देख सकते हैं। और अब बात करते हैं हम कि बुल फेज क्या होता है एंड बियर फेज क्या होता है। अब हम इसकी बात कर लेते हैं।